बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम तरीन मौजू जो पूरे शर्क़ व ग़र्ब में इस वक्त अहम तरीन मौजू है और वो हमें पता होना चाहिए, और इस मौजू का जो प्रॉब्लम है वो आया है कुतुब अहले सुन्नत से, और वो लोग भी अब वही जवाब देने लगे जो हमारा जवाब था। वजह यह है कि सिर्फ दो ऑप्शन रह गए हैं, या अपने नजरियात फैला लो या रसूल अल्लाह का दिफा कर लो। साबका जमाने में दुनिया अहले सुन्नत में यह होता था कि वो रसूल अल्लाह का दिफा नहीं करते थे बल्कि दूसरों का दिफा ज्यादा करते थे। मज़हब हक़ अहले बैत में जो मयार है वो ये है कि अगर एक रिवायत या चीज शान रसूल अल्लाह के खिलाफ है, असल जरूरत नहीं है देखने की परखने की, खत्म, किस्सा खत्म। वो मौजू क्या था और क्या है कि अगर आप जाके देखें पूरी दुनिया के खुसूसन ईसाई मिशनरियों के दरमियान, अमेरिका में, यूरोप में, अरब दुनिया में, या इंटरनेट में जाके सर्च करें, वो है अशरफुल अंबिया की शादी खलीफे अव्वल की बेटी के साथ। और वो मौजू ये कि वो 6 साल या 9 साल की थी। जो असल मौजू है वो ये कि 6 या 9 साल की थी। अब जो ये मौजू है ये कतन ऐसा नहीं है कि इसमें जो हजरत आयशा की तौहीन का है ना, अगर रसूल अल्लाह का दिफा करना है तो फिर इसको डिनाई करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। या इनको जो है छोटे से छोटा करते चले जाएं और फिर इनको एज में छोटे से छोटा करते 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 रसूल अल्लाह की इज्जत और आबरू को भी छोटा कर दो, या बिलाखिर सही बताना होगा ताकि अशरफुल अंबिया पे तहमत ना लगे। और ये जिम्मेदारी याद रखें कौन अदा करेगा? शियों ने अदा की थी, शियों ही को अदा करना है। अब वही वाले सारे डिस्कशन जो शिया कर चुके थे अब बाज़ अहले सुन्नत भी कर रहे हैं, और खुद हमने भी 1.5-2 साल पहले इसको डिस्कस करके यूट्यूब में भी किया। उसके बाद जो है हमने देखा कि और जगह से भी इसी को लोगों ने जो हमारी गुफ्तगू है उसको उन्होंने नकल किया। और हमारा काम ही यही है कि अहले बैत का दिफा हम करें, अशरफुल अंबिया का दिफा हमसे ज्यादा कौन करेगा? हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है। जाहिर है कि अहले बैत ही अशरफुल अंबिया के जानशीन है और अहले बैत के मानने वाले ही रसूल अल्लाह का दिफा करेंगे, कोई और थोड़ी कर सकता। तो असल सवाल यह है कि हजरत अशरफुल अंबिया की शादी के बारे में अब यहाँ पर उम्र का मौजू आता है। अब इसमें बाज लोग बुरा मानते हैं, आपको ताज्जुब होगा, बाज मोमिनीन ने हमसे कहा ये तो आप इख्तलाफी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा इसमें कौन सी इख्तलाफी बात है? तो वो चीजें हैं जो इस वक्त अहले सुन्नत के उलमा बयान कर रहे हैं। वजह क्या है कि इस वक्त सिर्फ 2 चॉइस हैं, या रसूल अल्लाह को बचा लो या इनकी उम्र को कम कर लो। आप किसको पसंद करते हैं? इनकी उम्र को आप फोकस कर रहे हैं या अशरफुल अंबिया को बचाना चाहते हैं आप? अब ये सवाल पैदा होता है कि हजरत आयशा की उम्र कितनी थी उस वक्त। मुमकिन है किसी को ये मौजू सख्त लगे। सोचिएगा कि अगर अशरफुल अंबिया का दिफा की ताकत हो जाए कल ऑफिस में, स्कूल में, इधर उधर, ये ज्यादा बेहतर नहीं है? शहादत अशरफुल अंबिया में आपने उनका दिफा सीख लिया, और उनका दिफा जो सीखा है तो बाकी अहले बैत का दिफा हुआ है, क्योंकि अशरफुल अंबिया पे अगर धब्बा आ गया तो फिर उनके जानशीनों की तो हैसियत ही खत्म। अगर इनकी हैसियत खत्म तो आल की क्या हैसियत है? आल तो उनकी है, जानशीन तो उनके हैं, कुरान तो उनकी जबान से, हर चीज खतरे में पड़ जाएगी। ये वजह है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो एहतराम दिया जाता है वो अशरफुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है। अब ये फरमाती हैं, अब इनकी क्या एज थी? 6 साल 9 साल, जो कतन गलत है, कतन गलत है। ऐलान रिसालत हुआ कब? यानी ऐलान बैसत कब हुआ? 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत हुआ, और 14 साल के बाद हिजरत हुई। ये जहन में रखें, 14 साल के बाद हिजरत हुई, और हिजरत के दूसरे साल जो है इनकी शादी हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो इनकी एज को कम कर दिया जाता है, जब ईमान की बात आती है तो क्या कहा जाता है कि जब हजरत अबू बकर ईमान लाए तो उसके बाद जो है वो हम लोग भी ईमान ले आए, वो ईमान लाए हम भी ईमान ले आए। यानी खुद हजरत आयशा भी ईमान ले आई, बहुत बाईमान खातून थी। यानी ये बताने के लिए उनके बाद ये ईमान ले आई। तो वो कब ईमान लाए? वो जैसे ही अशरफुल अंबिया ने ऐलान फरमाया तो वो ईमान ले आए। यही कहा जाता है पहली बैसत को वो ईमान ले आए। अब अगर ये मान लिया जाए कि पहली बैसत को वो ईमान लाए और पहली बैसत को हजरत आयशा ईमान ले आई, तो क्या 1 साल की थी? मौला अली के बारे में कहा जाता है कि 10 साल के बच्चे के ईमान की हैसियत क्या है? तो अब अगर हिसाब लगाना शुरू करें कि अगर पहली बैसत को ये ईमान लाई और 1 साल की थी, तो दूसरी हिजरी में कितने साल की हो गई? तकरीबन 15 या 16। और अगर ये 2 साल की थी तो कितने साल की हो गई शादी के वक्त? तकरीबन 16 या 17। अगर 3 साल की थी तो कितने साल की हो गई? 4 साल की थी तो कितने साल की हो गई? 5 साल की थी तो कितने साल की हो गई? 6 साल की थी तो कितने साल की हो गई? 7 साल की थी कितने साल की हो गई? 8 साल की थी तो कितने साल की हो गई? 9 साल की कम से कम माना जाए तब 24 की बनती है। 9 साल की अगर बालिग लड़की मानी जाए तब जाके बनती है 24 की, और तकरीबन इससे ज्यादा या मिनिमम इतनी ही इनकी उम्र थी। वजह यह है कि इनकी पहले शादी हो चुकी थी जुबैर बिन मुतइम से, जुबैर बिन मुतइम से शादी हो चुकी थी। अब यह बयान किया जाता है कि जुबैर बिन मुतइम से शादी हो चुकी थी। माज़अल्लाह अशरफुल अंबिया ने मुतइम से कहा, माजरत उनके वालिद से कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, या फिर अशरफुल अंबिया की जात को खराब किया जाता है ये बताने के लिए कि ये बहुत अच्छी थी। भाई वो बहुत अच्छी थी नहीं थी अलग मौजू, लेकिन आप एक निकाह वाली औरत के लिए अशरफुल अंबिया की शख्सियत को खराब कर रहे हैं।
और फिर उसके बाद तबक़ात इब्न साद के अल्फाज हैं कि जो मोतबर तरीन और पहली शुरू की किताबों में से है। अशरफुल अंबिया ने कहा तो इन्होंने कहा कि सही है, मैं मुतइम से बात करता हूँ, फतल्लक़हा, फिर उसने जुबैर ने तलाक दी, फिर उनसे शादी। अब यहाँ पर तसव्वुर करें कि उस तलाक को भी अशरफुल अंबिया पर डालना चाहते हैं। अब ये बात मुमकिन है आप में से बास को सख्त लगी हो, और बाद में हम आपको बास ये क्लिप्स वगैरह दिखा देंगे कि जो उलमाए अहले सुन्नत के हैं और वो इससे ज्यादा सख्त बातें कर रहे हैं। वजह क्या है कि उनमें से बात समझ गए कि सिर्फ दो ऑप्शन है, या इस वक्त पूरा दीन बर्बाद होने से बचा लें और अशरफुल अंबिया को बर्बाद होने दें, पूरा दिन खत्म, या इनकी एज को बढ़ा दिया जाए। और जो प्रोपेगेंडा किया गया तारीख में, कभी हजरत खतीजा की हैसियत को कम करने के लिए इनको कम कर दिया, उनको बहुत बढ़ा दिया, और कभी उन अफराद को कि जो मजबूरी के आलम में ईमान लाए फतेह मक्का के बाद, वो हो गए मुसलमान, और जिसने इस्लाम के नबी को अपनी आगोश में पाला वो हो गया काफिर। तो अहम तरीन जो एक तोहमत है अशरफुल अंबिया की जात पर, वो यही तोहमत है। इसके अलावा बहुत सारी तोहमत, बाकी जितनी शादियां हुई वो सब जो है वो तलाकशुदा और शादीशुदा खवातीन से कि जिनके शौहर मारे गए थे, जो बेवा थे। अब ये शादियां क्यों हुई? इतनी बात वाज़ेह है कि अगर वो तोहमत के जो आमतौर पर शर्क गर्ब वाले लगाते हैं कि माज़अल्लाह ख्वाहिशात की, तो वो तो 25 साल के नौजवान में ज्यादा होते। तो 25 साल के नौजवान ने 25 साल जो है वो तो एक खातून के साथ गुजारी, फिर उसके बाद एक बूढ़ी खातून से तलाकशुदा से शादी की। बाद में जितनी शादियां हुई वो दर हकीकत वो जो ट्राइबल निज़ाम था, उस निज़ाम की खुसूसियत ये थी कि जब एक कबीले से शादी हो जाए तो जितने उस कबीले के तरफदार हैं वहां से शर रुक जाता था कि हमारा ताल्लुक इन 25 कबीलों से, इन 25 कबीलों की जहां जहां शादियां हुई हैं उनके खिलाफ हम साजिश नहीं करेंगे। ट्राइबल निज़ाम को अगर समझना है तो शादियां क्लियर हो जाएंगी। लिहाजा एक जानिब शर को बचाना था, दूसरी जानिब शादियों के जरिए से क्या हुआ कि लोगों के दिल नर्म हुए। वजह यह थी कि वो ट्राइबल सिस्टम की खुसूसियत यही थी कि जब ये सब कुछ हो जाए दिल नर्म हो जाते थे।